दोस्तों, मानव शरीर को सही से काम करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए। एनर्जी पौष्टिक भोजन से आती है। शरीर भोजन को पचाकर उसका रस बनाकर रक्त यानी ब्लड को देता है। ब्लड पौष्टिक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स तक पहुंचाता है, जिससे सेल्स अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। अंततः इस एनर्जी को प्रयोग करके सभी अंग सही से कार्य कर पाते हैं एवं मानव अपने प्रतिदिन के कार्य भी बिना थके कर पाता है। शरीर में कभी अगर कुछ ऐसे पदार्थ चले जाएं जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो शरीर उन्हें अपने आप बाहर निकालने में भी सक्षम है। यहाँ तक कि यदि कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन भी आ जाए, तब भी शरीर अपना तापमान बढ़ाकर एवं वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करके बैक्टीरिया, वायरस जैसे कीटाणुओं को खुद ब खुद मारने में भी सक्षम है। आपने यह भी देखा होगा कि चोट लगने पर भी कुछ समय में घाव खुद ही ठीक होने लगता है, अगर दवाई ना लगाई जाए तब भी। तो दोस्तों, अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर कौन है। जी हाँ, यह हमारा शरीर ही है। इस शरीर की दो अत्यंत महत्वपूर्ण डिमांड्स भी हैं। पहला, पोषण यानी न्यूट्रिशन। दूसरा, आराम यानी रेस्ट। आज ये दोनों ही डिमांड्स पूरी ना होने के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। जबकि आज हर मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतना पर्याप्त धन है कि वे 3 वक्त का पौष्टिक आहार ले सकें। सर के ऊपर छत भी है जिसके नीचे आराम किया जा सके। तो इस शारीरिक असंतुलन, डिसबैलेंस का कारण क्या है? कारण है मानसिक असंतुलन। आज जल्दी सक्सेस पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम शॉर्टकट्स अपनाने लगे हैं। सभी से ईर्ष्या की भावना रखने लगे हैं, चाहे वे दोस्त हों या हमारे शुभचिंतक। किसी से कुछ गलती हो जाए तो माफ करने की भावना नहीं रखते हैं। कामनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि क्षण भर रुककर हम अपने ही प्रयासों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। यही सब भावनाएं हमें मानसिक स्तर पर संतुष्ट महसूस नहीं करने देती हैं, जिस कारण शरीर आराम की अवस्था में भी रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर पाता। इसी को आसान शब्दों में स्ट्रेस भी कहा जाता है, जिसके प्रभाव शरीर पर कुछ ऐसे हैं। पहला, नए सेल्स ठीक से बन नहीं पाते हैं और पुराने सेल्स का रिपेयर ठीक से हो नहीं पाता है। इससे धीरे धीरे महत्वपूर्ण अंग यानी वाइटल ऑर्गन्स कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, हार्मोन्स का निर्माण सही समय और सही मात्रा में नहीं हो पाता है, जिससे शरीर का सिग्नलिंग सिस्टम खराब होता है और अंगों को कोऑर्डिनेटेड मैनर में तालमेल बिठाकर काम करने में परेशानी आती है। मानसिक असंतुलन का एक बड़ा कारण भोजन भी है। आज 21वीं सदी में हम प्रतिदिन भोजन के नाम पर ऐसे तत्व शरीर को दे रहे हैं जिनमें पोषण ना के बराबर है। इसके विपरीत वे अंगों के लिए हानिकारक भी हैं, पर दिमाग को ऐसे सिग्नल देते हैं जिससे आनंद प्राप्त होता है तथा और ज्यादा मात्रा में खाने का मन करता है। अब अधिक मात्रा में पोषण रहित हानिकारक तत्व पाचन क्रिया को तो खराब करते ही हैं। जो तत्व ब्लड से सेल्स तक पहुंच गए, वे सेल्स के कार्य में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म को नष्ट करते हैं। शरीर को अपने निर्माण व रीजनरेशन के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है, वह पूरी नहीं हो पाती है और यही सब कमियां हमारी बीमारियों का कारण बनती हैं। जिसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वे वही पोषक तत्व जो हमारे भोजन में नहीं थे, उन्हीं को टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स के फॉर्म में हमें दे देते हैं। तो पूरी बात का सार कुछ ऐसा है कि अगर आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी नहीं है, केवल थकान और दर्द है, तो बड़े डॉक्टर्स के पास जाने और महंगी दवाइयाँ खाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर हम अपने पर्सनल वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर यानी अपने शरीर को उसका काम ठीक से करने दें, गलत आहार ना खाएं और उसके काम में बाधा उत्पन्न ना करें, इतना करने से ही आधी सेहत ठीक हो जाएगी। और अपने इसी डॉक्टर के संकेतों के अनुसार अगर हम काम करें, यानी
आवश्यकता अनुसार शरीर और मस्तिष्क अपने थॉट्स को आराम दें तो सेहत ठीक ही बनी रहेगी। अंत में वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर की तरफ से आपके शरीर की तरफ से आपके लिए एक एडवाइस है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मेंटेन योरसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। धन्यवाद।